गांव के किनारे एक पुराना सा घर खड़ा था। घर की दीवारों पर समय की मार साफ झलकती थी। दरवाजे की चौखट टूटी हुई, छत से बारिश का पानी टपकता था। लेकिन उस घर में अब भी दो धड़कते दिल रहते थे, रामनाथ और उनकी पत्नी सीता। रामनाथ पहले गांव के सम्मानित किसान थे। जमीनें, बैल और मेहनत की कोई कमी नहीं थी। सीता भी दिन रात उनके साथ खेतों में हाथ बटाती। दोनों के तीन बेटे और एक बेटी थे। सबको अच्छे से पढ़ाया लिखाया, शादी ब्याह में कोई कमी नहीं छोड़ी। शुरुआत में बच्चों का जीवन बहुत साधारण था, लेकिन धीरे धीरे शहर की चमक दमक ने सबको बदल दिया। बड़े बेटे सुरेश को शहर में नौकरी मिल गई। मंझला बेटा रमेश पढ़ाई छोड़कर व्यापार में लग गया, जबकि छोटा बेटा कमलेश पढ़ाई के बहाने शहर ही में रहने लगा। बेटी शांति की शादी पास के कस्बे में कर दी गई। बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए रामनाथ और सीता ने अपनी जमीन के टुकड़े तक बेच दिए। खेत जो कभी उनकी रगों में खून की तरह बहते थे, अब दूसरों के पास चले गए। जब भी पड़ोस वाले कहते, भाई इतना सब बेच दिया, बुढ़ापे का सहारा कौन बनेगा, रामनाथ मुस्कुराकर कहते, हमारे बच्चे ही तो हमारी सबसे बड़ी पूंजी है, वही बुढ़ापे में हमारा सहारा होंगे। सीता भी यही सोचकर अपने आंसुओं को निगल जाती। मां बाप का दिल तो बच्चों के सपनों को अपना कर्ज समझता है। वक़्त बीता। बच्चे अपने अपने परिवार और दुनियादारी में इतने व्यस्त हो गए कि माता पिता की सुध लेना भी भूल गए। शुरू शुरू में फोन आता था, चिट्ठी आती थी, त्योहार पर घर लौट आते थे। लेकिन धीरे धीरे वह सब बंद हो गया। गांव के लोग पूछते, अरे सीता बहन, बेटे कब आ रहे हैं? सीता मुस्कुराकर कह देती, बस आने ही वाले हैं। लेकिन उसके दिल को मालूम था कि अब बच्चे लौटने वाले नहीं। रामनाथ को उम्र ढलने के साथ कमर झुकने लगी। सीता की आंखों की रोशनी कमजोर हो गई। कभी जिस घर में बच्चों की खिलखिलाहट गूंजती थी, अब वहां सन्नाटा पसरा रहता। एक दिन रामनाथ बीमार पड़े। सीता ने पास के गांव के हकीम से दवा मंगाई। पैसा न होने पर उसने अपनी पुरानी चूड़ियां बेच दी। बेटे को फोन किया, लेकिन जवाब मिला, पिताजी मैं बहुत व्यस्त हूं, आप लोग डॉक्टर को दिखा लीजिए, अभी आना मुश्किल है। सीता ने टूटे दिल से फोन काट दिया। उसे लगा मानो उसका दर्द भी बच्चों की व्यस्त जिंदगी में कहीं खो गया है। गांव के पड़ोसी ही उनके सहारा बने। जब भी बीमारी आती, वही लोग खाना पहुंचा देते, दवा ला देते। रामनाथ अक्सर कहते, सीता देखो, खून के रिश्ते तो हमें छोड़ गए, पर पराये लोग ही अपने हो गए। सीता के आंसू रुकते नहीं थे। त्योहार के दिन भी अब सूने बीतने लगे। पहले घर दीपावली पर रोशनी से जगमगाता था, होली पर रंगों से भर जाता था। अब दीपक जलाने के लिए भी तेल जुटाना मुश्किल हो जाता। एक बार सीता ने छोटे बेटे कमलेश को फोन कर कहा, बेटा इस बार दिवाली पर आ जाना, बहुत मन करता है। कमलेश ने बहाना बनाते हुए कहा, मां क्या करूं, ऑफिस की छुट्टी नहीं मिल रही। सीता ने फोन रखकर चुपचाप आंसुओं से आंखें पोंछ ली। उसने रसोई के कोने में रखे पुराने दियों को निकाला और सोचने लगी। कभी ये दिए बच्चों की हंसी में चमकते थे, आज बस अकेलापन उजागर कर रहे हैं। एक सर्द रात को रामनाथ की तबीयत अचानक बिगड़ गई। सीता ने पड़ोसी को आवाज दी। लोग आए, डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने कहा, इनकी हालत नाजुक है, इन्हें शहर ले जाना होगा। सीता ने तीनों बेटों को फोन किया, लेकिन किसी ने भी आने की जरूरत नहीं समझी। बड़े बेटे ने कहा, मां मैं अभी बाहर दौरे पर हूं। मझले ने कहा, मेरे बच्चों की परीक्षाएं चल रही है। छोटे ने कहा, मेरे पास अभी पैसे नहीं है। सीता फूट फूट कर रोई, हे भगवान, यही वो बच्चे हैं जिनके लिए हमने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, और आज वही हमें अकेला छोड़ गए। रामनाथ ने सीता का हाथ पकड़कर कहा, सीता मुझे बच्चों से कोई शिकायत नहीं, शायद यही जिंदगी है। तुम रो मत, जब तक हूं तुम्हारा साथ दूंगा। लेकिन कुछ ही दिनों बाद रामनाथ ने दुनिया को अलविदा कह दिया। गांव के लोग उनकी चिता को कंधा देने आए, लेकिन उनके बेटे नहीं पहुंचे। सीता अब बिल्कुल अकेली रह गई। आंखें बूढ़ी हो चुकी थीं, शरीर कमजोर था, लेकिन दिल हर दिन यही उम्मीद करता कि शायद एक दिन बच्चे आकर कहेंगे, मां अब हम आपके साथ हैं। समय बीतता गया। बेटे अपनी जिंदगी में और व्यस्त होते गए। सीता अकेली बरामदे में बैठी अक्सर बुदबुदाती,
क्या सचमुच बच्चों को पालना ही माता-पिता का सबसे बड़ा अपराध है? क्यों वो भूल जाते हैं कि हम भी कभी उनके लिए सब कुछ कुर्बान कर चुके हैं? उसकी आंखों में आंसू और चेहरे पर बेबसी झलकती थी। गांव वाले जब उसे देखते तो चुप हो जाते। सब जानते थे कि मां बाप का सबसे बड़ा दर्द यही है कि जिन बच्चों के लिए वे अपना जीवन लुटा देते हैं, वही बच्चे उन्हें बुढ़ापे में अकेला छोड़ देते हैं। मां बाप की दुआएं और उनका साथ जिंदगी का सबसे बड़ा आशीर्वाद है। उनकी कुर्बानियों का कर्ज कभी उतारा नहीं जा सकता। बच्चे चाहे कितने भी बड़े हो जाएं, उन्हें अपने माता पिता का सहारा और सम्मान करना चाहिए, क्योंकि जब मां बाप चले जाते हैं तब उनका खालीपन कभी नहीं भरता।